लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डाइस पर तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहिब अम्बेडकर साहब, हमारी पार्टी के ज़िले नांदेड़ के सदर मोहतरम जनाब फेरोज़ लाला साहब, रुकन असम्बली औरंगाबाद मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा MLA हरिभाऊ भाड़े साहब, नांदेड़ के लोकसभा के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल बिंगे साहब, अमित भाई साहब, डॉक्टर संगारत्ना कुरे साहब, मोहन राठौड़ साहब, शिवाजी गेडेवाद साहब, बालाजी खिरदे पाटिल साहब, शिवानंद हैबतपुरे साहब, नांदेड़ शहर के MIM के सदर, मेरे पार्टी के रुफ़ा, निज़ामाबाद भैंसा से मेरे मजलिसी रुफ़ा तशरीफ़ लाए, अज़ीज़ान मिल्लत, हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मोहतरम जनाब एडवोकेट बाला साहिब अम्बेडकर साहब के इस जलसे को आपकी शिरकत ने न सिर्फ कामयाब किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मराठवाड़ा के इस इलाके से आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आपकी मौजूदगी यकीनन उन तमाम सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रही है, उनको समझा रही है, उनको ख्वाब गफलत से बेदार कर रही है। उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब महाराष्ट्र का दलित, मुसलमान और OBC अब उन सियासी पार्टियों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने 70 साल से दलितों का इस्तेसाल किया, जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों को डरा डरा कर उनका वोट हासिल किया, जिन्होंने 70 साल से OBC समाज को सिर्फ झूठे वादे कर कर उनका इस्तेसाल किया, उनको इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र की गरीब आवाम, महाराष्ट्र की बहुजन समाज जो हमेशा अपने आप से एक सवाल करती थी कि क्या कोई एक ऐसा विकल्प है, क्या कोई एक ऐसा मुतबादिल है, क्या कोई ऐसा एक ऑल्टरनेटिव है जो दलित, मुसलमान और OBC समाज के मसाइल को हल कर सके, जो हमारी आवाज़ को बेबाक तरीके से महाराष्ट्र की विधानसभा में उठा सके। क्या हमारे पास ऐसे गयूर और बहादुर MP नहीं होंगे जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर बाबा साहिब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में जो हुकूक दिए गए उसके हुकूक को उठाएं और आवाज़ बन सके। मैं महाराष्ट्र के दलितों से, मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से, मैं महाराष्ट्र के OBC से कह रहा हूं कि आज वक्त आ गया है। जो ख्वाब आप देख रहे थे, जो ख्वाब आप देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मैं मेरे बड़े भाई बाला साहिब अम्बेडकर के साथ, उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी हर कोशिश में उनका साथ दूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे एतमाद के साथ मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब से कह रहा हूं कि ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ तेलंगाना, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बाला साहिब
अंबेडकर साहब आपके साथ खड़ा हुआ है। आप ये जो जद्दोजहद का जिसका आपने आगाज किया, ये स्ट्रगल का जिसने आपने आगाज किया, जो बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो आज आपने इक़दाम उठाया, हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े रहेंगे और आप जहां कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। हमारी कोशिश एक ही है कि ये समाज को इंसाफ मिले। और याद रखो महाराष्ट्र के दलित अवाम, मेरे दलित भाइयों, मेरी इस बात को याद रखो कि हिंदुस्तान की लोकसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में या हिंदुस्तान की जहां जहां ऐवान असेंबली है, यकीनन हमारे दलित भाई वहां पर एमएलए और एमपी बनकर चले जाते हैं। मगर आखिर क्या बात है कि जब दलित समाज पर, जब बहुजन समाज पर, जब मुसलमानों पर, जब ओबीसी पर, बाबा साहिब के दिए हुए संविधान पर जब हमला किया जाता है तो क्या हो जाता है हमारे नुमाइंदों को कि इनकी जबान नहीं खुलती, इनका दिल नहीं धड़कता, इनके दिमाग में जोश नहीं पैदा होता, इनका जिस्म हरकत नहीं करता। इसलिए नहीं करता मेरे दलित भाइयों क्योंकि ये तमाम के तमाम चमचों की पार्टी के चमचे बने हुए। अब आपको चमचों को नहीं बल्कि आपको बहादुरों को कामयाब करना है। जितनी नेशनल पार्टियां हैं, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, इनके पास हमारे दलित भाई हैं, मगर वो हरगिज उनको इस बात की इजाजत नहीं देते कि खुलकर मसाइल को बयान कर सके। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 60-65 साल पहले बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि हाँ, ये लोग हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठते हैं जिसका उसूल मैंने लिखा, यह हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठते हैं जिसका संविधान मैंने लिखा। ये बैठते जरूर है, ये आवाज मुंह नहीं खोलते। ये कब मुंह खोलते? जब उनको नींद आती है तो अंगड़ाई लेकर हाँ करते हैं। आप बताइए कि हिंदुस्तान की लोकसभा में 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। किसको दिया गया? सावरना समाज को दिया गया। किसको दिया गया? जनियोधारों को दिया गया। 82 एमपीज हैं, सब खामोश बैठे हुए, कोई मुंह नहीं खोला। मुझे उस वक्त बाबा साहिब अंबेडकर का जुमला याद आया कि बाबा साहिब अंबेडकर ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि ये मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह उस वक्त खोलेंगे जब उनको नींद आएगी। अब हम यहां पर आए, बाला साहिब के साथ कि नींद से बेदार करने के लिए आए आपको। अब बेदार होने का वक्त है। हम बहुत सो चुके, अब जागने का वक्त है, अब लड़ने का वक्त है, अपने हक को हासिल करने का वक्त है। बाला साहिब को हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट में भिजाने का वक्त है। महाराष्ट्र की विधानसभा में एक दलितों की एक बेबाक आवाज जाएगी, ओबीसी की बेबाक आवाज जाएगी, जो इन सावरनाओं से, जो इन जनियोधारों से, जो इन इस्तेसाल करने वालों का साथ नहीं देगी, बल्कि बाबा साहिब अंबेडकर के उस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मुतालबा करेगी। आज हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो क्या हिंदुस्तान को मजबूत राहुल, मोदी, फडणवीस, पवार या ठाकरे करेंगे? नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को मजबूत कौन करेगा? ये दलित समाज का गरीब नौजवान करेगा। हिंदुस्तान को मजबूत कौन करेगा? जो अंबेडकर का सही चाहने वाला होगा। हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा कौन करेगा? प्रकाश अंबेडकर करेगा जब पार्लियामेंट को जाएगा। ये लोग क्या है? ये लोग तो सिर्फ तू मैं करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ यही कहती है चौकीदार वो, उधर से मोदी बोलते हैं नामदार वो, मैं कामदार। पवार साहिब बोलते कि मैं करूंगा। मेरे भाई, ना मोदी करेंगे, ना राहुल करेंगे, ना पवार साहिब करेंगे।
कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तमाम के तमाम ऐसी ताकतें हैं जो कभी भी दलित समाज को, मुसलमानों को, ओबीसीज को, बहुजन समाज से इंसाफ नहीं करेंगे। क्या किया आपने बताइए? 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद होकर, क्या किया इन्होंने बताइए? अगर बाबा साहिब अंबेडकर हिंदुस्तान का संविधान नहीं बनाते तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर अंबेडकर संविधान नहीं बनाते तो दलितों को, मुसलमानों को, बहुजनों को इंसान मानने का दर्जा भी नहीं दिया जाता। अगर आज हिंदुस्तान में दलितों को, एससीज को, आदिवासीज को अगर इंसान का दर्जा दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि जो हिंदुस्तान का शहरी है वो इंसान है, वो ह्यूमन बीइंग है। बाबा साहिब ने लिख दिया कि सब फर्स्ट क्लास सिटीजन है, कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं होगा। ये बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान कहता है, ये उन्होंने बनाया है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहिब के उस ख्वाब को पूरा करना है। और क्या ख्वाब है? बाबा साहिब ने संविधान में लिखा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, समानता, इंसाफ, भाईचारा। ये कैसे हासिल होगा? बाबा साहिब जानते थे कि मुल्क आजाद हो जाएगा। बाबा साहिब जानते थे ये तमाम के तमाम जालिम लोग मुझे कामयाब होने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया कि समानता को हासिल करो, भाईचारे को हासिल करो, इंसाफ के लिए लड़ो, आजादी के लिए लड़ो। कि मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं बाबा साहिब अंबेडकर के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए? क्या आप आजादी चाहते हैं? किससे आजादी चाहते हैं? हम आजादी चाहते हैं मोदी से, हम आजादी चाहते हैं राहुल से, हम आजादी चाहते हैं पवार से, हम आजादी चाहते हैं ठाकरे से, हम आजादी चाहते हैं फडणवीस से, हम तमाम जुल्म करने वालों से आजादी चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आजादी मिलेगी आपको। और मेरे भाई, सिर्फ नारा मत लगाओ कि बाला साहिब अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हम तो आगे बढ़ चुके हैं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, कुर्बानी देंगे। हमारे बस में जो है वो तमाम वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। जीतना हारना ये मुकद्दर फैसला करेगा। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने दिलो दिमाग में इस बात को पैदा कर लेंगे कि हम आजादी चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, इसीलिए ये बहुजन आगादी वंचित ये बनाया गया कि भाईचारा पैदा किया जाए। मेरे भाई, भाईचारा पैदा करना है। हमारी कोशिश क्या है कि इंसाफ हो। बाबा साहिब ने लिखा संविधान में जस्टिस, इंसाफ हो। बाबा साहिब ने लिखा इक्वालिटी, मसावात हो, समानता हो। ये क्या किया इन्होंने बताइए आप? हमको सिर्फ कहते हैं कि हमारे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब ने जब ये वंचित बहुजन आगादी बनाया तो फौरन कांग्रेस के पास से आवाज आई कि ये वोट काटने के लिए बनाया गया है। एनसीपी के लोग कह रहे हैं ये बी टीम है। मेरे भाई, थोड़े दिन पहले, बल्कि 1 महीना पहले तेलंगाना में असेंबली का इलेक्शन हुआ। क्योंकि हम यहां पर हमारे बड़े भाई बाला साहिब की तायीद कर रहे हैं।